प्रिय विद्यार्थियों, आज आपको भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन और अधिकारों के बारे में हम चर्चा करेंगे। ये लेसन एमए फाइनल राजनीति विज्ञान के विद्यार्थियों के लिए महत्वपूर्ण है। आप सभी लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मैं डॉक्टर हीरालाल मीणा, राजकीय महाविद्यालय करौली। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद हमें अपना संविधान और अधिकार, संवैधानिक अधिकार तथा उत्तरदायित्व मिले। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद हमें अपना संविधान और संवैधानिक अधिकार तथा उत्तरदायित्व मिले। आज हर युवा देश के शहीदों और आज़ादी के दीवानों के बलिदान को याद कर गर्व महसूस करता है। पराधीन सपनों सुख नहीं, अर्थात पराधीन का जीवन कभी सुखियों भरा नहीं हो सकता। कोई भी व्यक्ति गुलाम नहीं होना चाहता। सभी को आज़ादी प्यारी लगती है। हम सभी देशवासी आज़ादी की खुली हवा में सांस ले रहे हैं। ये हमारे लिए बड़ी गर्व की बात है। आज हम हर तरह से स्वतंत्र हैं। हमें पढ़ने लिखने, खेलने कूदने, नौकरी करने और अपना धर्म मानने की स्वतंत्रता है। हमें कहीं भी रहने, संपत्ति खरीदने और शिक्षा पाने की भी स्वतंत्रता है। हमें गर्व है कि आज हमारा देश विश्व की बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में गिना जाता है, लेकिन बिना आज़ादी के मिले ये कभी संभव नहीं हो पाता। जरूरी है स्वतंत्रता। स्वतंत्रता व्यक्ति का जन्म सिद्ध अधिकार है और वह उसे मिलना ही चाहिए। यह कहने वाले बाल गंगाधर तिलक ने स्वराज्य मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और इसे लेकर रहूँगा का नारा दिया था। सच भी है, क्योंकि अगर हम स्वतंत्र न होते तो हमारा अपना संविधान न होता, हमारा गणतंत्र न होता, वोट डालने का अधिकार न होता, हमारी नागरिकता न होती, सबको शिक्षा और बेहतर जीवन का अधिकार न होता और न जाने गुलामी की कितनी बेड़ियां हमारे पैरों में पड़ी होती। लेकिन हम आज आज़ाद देश में सांस ले रहे हैं। स्वतंत्र भारत में दिए मौलिक अधिकार। भारतीय संविधान में नागरिकों के मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है। अधिकारों का वर्णन संविधान के तीसरे भाग में अनुच्छेद 12 से 35 तक किया गया है। इन अधिकारों में अनुच्छेद 12, 13, 34, 35 का संबंध अधिकारों के सामान्य रूप से 44वें संविधान के पास होने से पूर्व संविधान में दिए गए मौलिक अधिकारों को 7 श्रेणियों में बांटा गया था, परंतु इस संशोधन के अनुसार संपत्ति के अधिकार को सामान्य कानूनी अधिकार बना दिया गया। इस तरह भारतीय नागरिकों को 6 मौलिक अधिकार प्राप्त हैं। पहला, स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18 तक। दूसरा, स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद
19 से 22 तक। तीसरा, शोषण के विरुद्ध अधिकार 23 से 24 तक। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से 28 तक। सांस्कृतिक तथा शिक्षा संबंधी अधिकार 29 से 30 तक। और छठा, उपचारों का अधिकार, जो सबसे महत्वपूर्ण अधिकार भी है, जो अनुच्छेद 32 में वर्णित है। क्या है मौलिक अधिकार? मौलिक अधिकार उन अधिकारों को कहा जाता है जिन्हें देश के संविधान में स्थान दिया गया हो। इन अधिकारों में संविधान संशोधन की प्रक्रिया के अतिरिक्त संशोधन नहीं किया जा सकता। मौलिक अधिकार न्याय योग्य हैं तथा समाज के प्रत्येक नागरिक को समान रूप से प्राप्त होते हैं। इनका उल्लंघन नहीं किया जा सकता। भारत के प्रत्येक नागरिक को यह अधिकार प्राप्त हैं। जय हिंद।